इसमें क्या होगा? बीडी और सीडी भुजा को बांटता है। समद्विभाजक सोचो कि कौन सी को बांटता है? समद्विभाजक जो है ना आखिर क्या के बांटता है? भुजा को बांटता है कि कोण के बांटता है? दो को चीज होता है आए कोण के। तो कोण में कौन 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 दो कोण? बीसी कोण थोड़े ना होता है। अरे हाँ यार, तब किस कोण कौन दो कोण हुआ बताएगा ना? कौन दो कोण? खड़ा हो जाओ। आखिर किस कोण को बंटवारा किया? दो भागों में बांट दिया। किस कोण को? पहले यही नहीं समझेगा तो कहां से आएगा समझ? बताओ। एडीबी एडीबी बराबर एडीसी कहना है तुम्हारा। चलो ठीक है, और कोई बोलेगा? बीएडी बराबर सीएडी, ये वाला सही होगा। देख लीजिए, समद्विभाजक नहीं समझ आता है ना, इसीलिए कहते हैं कि बढ़िया से काहे बता रहे हैं तुमको इस चीज को। समद्विभाजक उसे कहते हैं जो सामने वाले शीर्ष से आता है, शीर्ष से भुजा पर पड़ता है, लेकिन शीर्ष को दो भागों में बांट देता है। ये मान लीजिए कोण ए मान के चलिए 60 डिग्री था पूरा, तो ये 30 डिग्री हो गया, आयो 30 डिग्री बांट दे दो बराबर भागों में, तो हुआ का कोण बीएडी बराबर कोण सीएडी हुआ। तो ये ना हुआ बंटवारा, कोण का ना बंटवारा किया। समद्विभाजक हमेशा याद रखना, यानी कि एडी क्या कहलाएगा बताओ? समद्विभाजक कहलाएगा। यदि ये बात रहे तब, यदि सोच लो, यदि बीएडी बराबर सीएडी रहे, कोण को बंटवारा कर दिया, तो हम क्या कहेंगे? समद्विभाजक कहेंगे। पहले ये जान लो, नहीं जानता है तो लिख लो ये वाला। दूसरा पॉइंट एक और है, यदि मान लीजिए अगर देखिए बैठ जाओ, यदि अगर देखो ध्यान दो, यहाँ ये नहीं जानता है सोचो 10th में प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर ज्योमेट्री पढ़ना है तो ये सब जरूरी है जानना, क्योंकि ज्योमेट्री में यही सब चीज है। इससे दूर भागोगे तो दूर भगाते रहेगा हमेशा तुमको। अब देखो, अगर भुजा को बराबर बांट दिया, मतलब ये जो रेखा है, ये रेखा भुजा को, सामने भुजा देखो बीसी है, बीसी के दो बराबर भागों में कर दिया, यानी बीडी बराबर सीडी कर दिया। तो बताइए एडी को क्या कहेंगे? तब एडी क्या होगा? तब एडी क्या होगा? एडी को क्या कहेंगे? लंब नहीं कहेंगे। लंब मतलब लंब कब होता है? लंब तो जब 90 डिग्री रहे तब ना। लंब तो देखो, लंब तो गड़बड़ा गया। देखिए लंब कब होता है? लंब जब 90 डिग्री से आया तब ना लंब कहेंगे। अभी क्या कर रहा है? बीडी और सीडी को दो बराबर भागों में, मतलब बीसी को दो बराबर भागों में तोड़ दिया, बीडी बराबर सीडी कर दिया, तो एडी क्या कहलाएगा बताइए? हालांकि सब हो चुका है, देखिए पीछे जरूर पढ़ाई हो चुका है इससे पीछे में, सही है ना? लंब कहाँ है? लंब तो पहले हटा दो नाम से। अरे लंब कहाँ से यार? अभी बता रहे हैं कि 90 रहेगा तब ना। लंब कहाँ है? 90 है दिया हुआ, तो लंब कहाँ से? लंब 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री तो लंब तो होगा नहीं, पहले ये जान लो। तो फिर बार तो लंबे बोल रहा है। अब आगे बोलो। उभयनिष्ठ कहाँ से? उभयनिष्ठ मैंने कॉमन होता है, ये भी नहीं है। चलिए हटाइए। समद्विभाजक तो बोल रहा था ना। फिर एक बात, समद्विभाजक अभी ने बताई कि ई दोनों बराबर होता है। देखो पागल का कितना बार बता रहे हैं, गधा है। देखो तो यहाँ पर लिखले ही बीएडी बराबर सीडी रहता तब ना, तो कहाँ दोनों बराबर बोल रहे हैं हम? तो समद्विभाजक कैसे कहेगा? समद्विभाजक के लिए अभी के बताए ना हो कि ई दोनों कौन बराबर होता है तो समद्विभाजक होगा। तो ये है दोनों बराबर, ये वाला है। तो कम से कम सही बात तो कहो ना कि समद्विभाजक तो नहीं होगा। तो समद्विभाजक बराबर तो कहे जब रहा है, और समद्विभाजक समझ में आया नहीं आया? यही चलते बोलते हैं कि यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। कितना बार बोलते हैं? आए डेली बताते हैं। बताओ इसे पीछे में से देखो तो सब पढ़ाई हो चुका है। आए देखो यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दो। क्या है 13 नंबर? देखिए माध्यिका दिख रहा है तो माध्यिका एडी आधार बीसी पर लंब हो, माध्यिका ही है, इसको माध्यिका बोलेंगे। ये वाला को एडी माध्यिका होगी। लिखो ये वाला प्लान नोट पॉइंट, दो पहले पॉइंट लिखो, अभी क्वेश्चन पे मत जाओ। ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट, ये हुआ सेकंड। दो नोट करो पहले। एडी और बीडी और सीडी बराबर अगर है, सामने वाला भुजा को अगर बैठता है कोई, अगर कोई किरण कोई रेखा, तो उसको माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका कहलाएगा, ये याद रखना। ये क्वेश्चन बताए थे तो उसे उसमें तो सीखा होगा। 13 नंबर देखो क्वेश्चन, इसके पहले दिन में लाइव हुआ था। ज्योमेट्री इतना आसानी से तुम नहीं होगा, जब यहाँ बताएंगे तो घर पर भी पढ़ना पड़ेगा ये सब चीज। सोचेगा कि तुरंत खत्म, हम तो खत्म कर ही देंगे लेकिन तू सब नहीं खत्म कर पाएगा।